कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेश राम, उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस में जेडीयू के तो कई लोग शामिल हो ही रहे हैं आगे आने वाले दिन में। इसके साथ साथ एलजेपीआर के भी कई लोग बड़े नेता इनफैक्ट वो टूट कर आ रहे हैं। तो राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता, कहीं न कहीं वो अपना संरक्षण खोजेगा। एक आम है, एक अनार है, 100 बीमार है। सीट तो 243 है और चुनाव लड़ने वालों की संख्या 5000 है। तो स्वाभाविक है कि जो पार्टी का लीडर है वो सबको खुश नहीं कर सकता है। इसलिए अभी ये चलेगा, ये सिलसिला अभी चलेगा चुनाव तक, टिल इलेक्शन तक। जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता है तब तक इधर से लोग उधर जाएंगे, उधर से लोग इधर आएंगे, ये सिलसिला चलते रहेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भी तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। दलित चौपाल जगह जगह पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान जी की भी जयंती मनाई गई है। उनके भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपके भाई की जयंती मनाई गई है। पहले तो आपको मैं बधाई दूं कि आप आए हैं। आज हमसे छोटे भाई थे रामचंद्र पासवान जी, घर के में सबसे प्यारे और दुलारे थे। छोटा भाई होता भी है, माँ बाप के नज़र में, भाई के नज़र में सबसे प्यारा होता, और प्यारा लड़का था भी वो। हाँ, और हाँ, बहुत हंसमुख चेहरा था। और हम 3 भाई थे। 3 भाई में सबसे बड़े भाई तो आप जानते ही हैं पासवान जी को। सेकेंड ब्रदर मैं हूँ। सबसे छोटा भाई मेरा रामचंद्र पासवान जी था। वो तो तकरीबन हमसे 9 बरस के छोटे थे। 3 भाई हमसे, तीनों भाई की शिक्षा दीक्षा हमारे पिताजी ने करवाई। हमारे पिताजी कबीर पंथ के अच्छे संत थे। मेरे पिताजी को मूर्ति है और उन्होंने, और ये मेरे घर का सौभाग्य है कि हम 3 भाई में तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 2 भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हुए। एकाएक रामचंद्र पासवान जी आज के ही दिन 21 जुलाई 2019 के हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि वो तुरंत 6 महीना पहले ही समस्तीपुर से वो लोकसभा का चुनाव जीत के गए थे। पार्लियामेंट से निकले और घर आते आते उनकी तबीयत ख़राब हो गई। 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे और वो 4 बार समस्तीपुर और रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र का नाम था पहले रोसड़ा, फिर दोबारा हुआ समस्तीपुर। तो रोसड़ा और समस्तीपुर से वो 4 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और अपने क्षेत्र में वो काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते थे। काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते थे और बहुत हंसमुख चेहरा था। 24 घंटा हंसते रहना, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, कोई गम नहीं। हम लोग प्यार से उनको कहते थे निफिक्रा, कोई चिंता फिक्र नहीं है, अपना आराम से रहे, कब खाए नहीं खाए। तो वो आज हम लोग के बीच में नहीं है और 6ठा वर्ष हुआ। 2019 में 21 जुलाई 2019 को उनकी मृत्यु हुई। आज 21 जुलाई 2025 है, 6 वर्ष हुआ। मेरे परिवार में जिस दिन उनकी मृत्यु हुई बहुत ही लोग मनवाहित हो गए। बहुत एक तरह से पहाड़ टूटा मेरे परिवार में। और आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनका जो काम करने का तौर तरीका था, परिवार को कैसे बसाया जाए, परिवार को कैसे रखा जाए और बड़े भाई और छोटे भाई में क्या रिश्ता होना चाहिए, वो हमारे तीनों भाई में था और ख़ासकर रामचंद्र पासवान जी में विशेष रूप से था। आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे, यही हमारी चिंता है। पार्टी को अब सर आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम जो है आप हर ज़िले में कर रहे हैं। दलित चौपाल जो कार्यक्रम है उसके तहत अगर बात की जाए, फिलहाल महागठबंधन को लेकर के आपने कहा था कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगी, क्या स्टेटस है? देखिए, ऐसा है कि दलित महापंचायत, जिसको आप दलित चौपाल कहते हैं,
वो हम लोग की योजना है पूरे बिहार में चलाने की। और हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम दाहा जी हैं। आइए तो घनश्याम दाहा जी इधर आइए। घनश्याम दाहा जी हैं, ये दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसमें दलित चौपाल लगाया जा रहा पूरे बिहार में। तकरीबन प्लानिंग है कि 150 से 200 जगह दलित पंचायत लगाया जाएगा। और उसमें बहुत सादगी ढंग से, कोई मंच नहीं बनेगा, कोई माइक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और नीचे में चटाई पर बैठ के अपना जो परिवार है, समाज है, उससे मिलना जुलना और उनकी जो समस्या है उनको सुनते हैं हम लोग। और फिर हम अपनी बात को कहते हैं उस समस्या का समाधान कैसे होगा। उस दलित चौपाल में यहाँ से लोग जो जाने वाले लोग हैं उसमें प्रिंस राज जी जो रामचंद्र पासवान जी के लड़के हुए और समस्तीपुर से सांसद थे। और दूसरा है यशराज पासवान जी हैं। और तीसरा घनश्याम दाहा जी हैं। और मनीष कुमार त्यागी लिखते हैं, मनीष त्यागी जी हैं, वो भी दलित सेना के हैं। और एक रंजीत पासवान जी हैं, दलित सेना के प्रधान महासचिव हैं। ये सब लोगों की टीम है, एक 10 लोगों की टीम है। ये 10 लोग जाते हैं वहाँ। अभी तक हमको लगता है कि एक दर्जन से अधिक जगह पर हो गया है दलित चौपाल। और तकरीबन 200 जगह चुनाव के आते आते हम लोग का प्लानिंग है कि 200 जगह में दलित चौपाल हो करके जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारा मुख्य वोटर दलित समाज के लोग हैं, तो उसको जागृत करना, कैसे उसको जागृति करना है, कैसे उसको अधिकार दिलाना है। और क्या उनके पास में समस्या, उस टोले में क्या समस्या है, चापाकल है कि नहीं, वृद्धावस्था पेंशन मिला कि नहीं, इंदिरा आवास मिला कि नहीं। तो ये सब समस्या का समाधान जो हमारे नेता लोग जाते हैं 4-5 लोग, इस समस्या का समाधान प्रयास करते हैं। आज भीम आर्मी की ओर से भी पटना के बापू सभागार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए अच्छी बात है, तो लोग विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। लोग इस खास करके इस बार का जो चुनाव है 2025 का चुनाव बिहार का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा। और ये सब पूरी बिहार की जनता जो है, देखिए बिहार एक बहुत बड़ा एक स्टेट है जहाँ का लोग काफ़ी जागरूक हैं, पॉलिटिकली बहुत जागरूक हैं। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी जब देश में लगा था तो बिहार में पहला बाबू जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो बिहार के लोग काफ़ी पॉलिटिकली जागरूक है और वो समझते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, किस पार्टी, कौन व्यक्ति, कौन उम्मीदवार हमारे लिए कारगर होगा। और मैं तकरीबन 25-26 जिला में घुमा हूँ। तो घूमने के बाद जो हम लोग वहाँ का जो देखे, अध्ययन किए, गोपनीय ढंग से भी हमारा प्रभारी था और हम लोग सर्वे भी कराए, तो उसमें 95% लोगों की राय है कि सत्ता परिवर्तन की ओर है। क्योंकि एक व्यक्ति, विगत 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और जो बिहार का विकास जिस ढंग से कल कारखाना जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसलिए लोगों का झुकाव महागठबंधन की तरफ है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और जब भी चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आज से बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हुआ है। इसको लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी अगर मानसिक हालत ठीक होती तो अभी जिस तरह की स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है उस तरह की स्थिति पैदा नहीं। ये तो पूरे बिहार में इस बात की जानकारी लोगों को मिल गई है कि जो बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ, और बिहार में कुछ 5 पदाधिकारी मिलकर बिहार का सत्ता संभाले हुए हैं। और जिसके चलते बिहार में क्राइम का रेट हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, चरम सीमा पर। तो और हाउस आज से चलेगा, 5 दिन का सदन है, 21 से लेकर 25 तक सदन है और आज भी हंगामा के बीच में हाउस चला नहीं। और मुझको लगता है कि जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसे मतदाता सूची का मामला है, ये बहुत ही गलत इशूज है। आप 1 महीना का समय दी, समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसे मतदाता सूची का मामला है, ये बहुत ही गलत इशूज है। आप 1 महीना का समय दिए हैं, जो वो मतदाता जो लोकसभा के चुनाव में सही था और आज विधानसभा का चुनाव हो रहा तो कैसे गलत हो जाएगा? इसका मतलब कि लोकसभा का चुनाव गलत हुआ।
तो इसलिए उसमें सुधार की जो बात है वो पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली रूप से, चूँकि दलित शोषित पिछड़ा वर्ग का जो लोग है, अकलियत के लोग जो है, वो महागठबंधन को वोट अपना देता है अधिकांश लोग। और उन लोगों को जैसे अभी देखिए बिहार में बाढ़ का समय है, 50% आबादी बिहार में बाढ़ के चपेट में है। वहाँ का जो लोग उसको रहने का घर नहीं हो, बांध पर, सड़क पर, कहीं दूसरे घर में रह रहा हो, कहाँ से आधार कार्ड और कहाँ से राशन कार्ड रखेगा। तो ये परेशानी है, इसीलिए इसका समाधान होना चाहिए। अच्छा सर, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उन्होंने आज कहा है बिहार विधान परिषद के बाहर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत अब ठीक नहीं है और अब सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे आना चाहिए और गद्दी संभालनी चाहिए। देखिए, जो उनका सलाह है वो सलाह बहुत दूर तक सही भी है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव तो उस दल के जो एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं वहाँ का जो विधायक है वो चुनाव करेंगे। तो इसलिए उनका जो सुझाव है उस सुझाव को हम मानते हैं। कल तो उन्होंने क्या, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी ये बयान दिया है, कल उनका जन्मदिन था, नीतीश जी के लड़के का जन्मदिन था। तो इस तरह का वहाँ पर की स्थिति है, लेकिन चुनना तो विधानसभा में जो विधायक दल का नेता होगा या जो जहाँ जिसके पक्ष में बहुमत होगा वही चुनेगा। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, आज कांग्रेस में एक बड़े नेता जेडीयू के पूर्व एमएलसी शामिल हुए हैं और कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेश राम, उनका ये भी दावा है कि कांग्रेस में जेडीयू के तो कई लोग शामिल हो ही रहे हैं आगे आने वाले दिन में, इसके साथ साथ एलजेपीआर के भी कई लोग बड़े नेता इनफैक्ट वो टूट कर आ रहे हैं। जहाँ तक मुझको जानकारी है कि विनोद सिंह जी जो जनता दल यू के पुराने वरिष्ठ नेता भी थे और विधान परिषद के सदस्य भी थे, उनका ज्वाइनिंग हुआ है कांग्रेस में। और देखिए, चुनाव का समय है और जब नेता के तरफ से किसी दल का नेता है, यदि उचित न्याय नहीं मिलेगा तो राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता, तो कहीं न कहीं वो अपना संरक्षण खोजेगा। एक आम है, एक अनार है, 100 बीमार है। सीट तो 243 है और चुनाव लड़ने वालों की संख्या 5000 है। तो स्वाभाविक है कि जो पार्टी का लीडर है वो सबको खुश नहीं कर सकता है। तो इसलिए अभी ये चलेगा, ये सिलसिला अभी चलेगा चुनाव तक, टिल इलेक्शन तक। जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता है तब तक इधर से लोग उधर जाएंगे, उधर से लोग इधर आएंगे, ये सिलसिला चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।